हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पूछो में आपका स्वागत है। सभी लोग मस्त हो ना? जबरदस्त, एकदम झकास है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है बेटा। मैं विशाल अंगवार फिर से आ गया आपके साथ कुछ और मजेदार से सवाल करने। तो क्या सवाल है बेटा? पिछली कक्षा में, पिछली क्लास जिसने नहीं देखी देख लो पहले तो। क्यों? क्योंकि बहुत ही जरूरी चीज बताया था कि कर्णी एक्स को कैसे निरूपित करते हैं संख्या रेखा पे ज्यामितीय तरीके से। ठीक है, और ये ज्यामितीय तरीका हमें सीखना है बिकॉज ऐसे सवाल आपको मिल सकते हैं और यही एक तरीका है जिससे आप ये बना सकते हैं। ओके, आपकी किताब के अनुसार। ठीक, बेटा क्या करना है अब हमें? हमारे एक इस पे आधारित एक सवाल करने जा रहे हैं जो अभी तक हमने एग्जाम्पल नहीं किया, एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। क्या है कि संख्या रेखा पर कर्णी 3.5 को निरूपित कीजिए। कैसे? कर्णी 3.5, कर्णी 5.6। ये आपके एनसीईआरटी का एक सवाल भी है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिए कैसे करते हैं। सबसे पहले तो जितना हमें जैसे कर्णी 3.5, तो कर्णी के अंदर जो संख्या लिखी है उसी लंबाई का क्या करना है? एक रेखाखंड खींचना है। ये भी ध्यान आ रहा है कुछ? अरे कुछ चमका, उसमें मैंने चरण भी लिखवाए थे, तो पढ़ लीजिए, जाके देख लीजिए वीडियो को और शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ जिससे कि उनके पास भी पहुंच सके। ओके, तो आइए भाई शुरू करते हैं। आज पूरा लंगड़ा प्रकार के साथ, पटरी के साथ हम बनाने वाले हैं। ध्यान से देखो क्या करने वाले। सबसे पहले तो चलिए आइए कुछ दूरी का हम वो ले लेते हैं। ओके, तो चलो भाई मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखो बालक। थोड़ा सा बड़ा बनाने के लिए, जिससे कि थोड़ा बड़ा बने, तो मैं 2 सेंटीमीटर को एक इकाई मान रहा हूं। ध्यान दीजिएगा। तो 3.5 बनाना है तो मैं 7 सेंटीमीटर ले रहा। आप अपने हिसाब से ले लेना यार। आप भी चाहो तो 2 सेंटीमीटर को तो 3.5 में कितना लोगे? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि उसका दुगना हो जाएगा ना। 3.5 का दुगना 7 होता है, वरना वो सेंटीमीटर बड़ा छोटा बनेगा। चलो अच्छा बना लो यार। किससे बनाओगे? आप चाहें तो इंच में बना सकते हो। ओके, इंच में बनाना, इंच में थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक, क्योंकि उन्होंने हमें कोई भी मात्रक नहीं दिया, ना सेंटीमीटर, ना इंच, ना मीटर, कुछ नहीं, तो हम किसी में ही बना सकते हैं। ये हमारे ऊपर है। ठीक है, बस जो लेना एक ही मात्रक लेना, चाहे वो आपका सेंटीमीटर हो, चाहे इंच हो, चाहे कुछ भी हो। ओके, तो चलो भाई हम भी ले लेते हैं। हमने मान लो हमारी लाइनें थोड़ी बड़ी बनेंगी, ध्यान से देखिए। ओके, तो हम थोड़ी बड़ी लाइनें बना लेते हैं। बना लें। मान लीजिए बेटा हमने क्या किया, हमने 3.5 सेंटीमीटर बना दिया, बन गया। ठीक, उसके बाद क्या था? उसके बाद अगर आपको ध्यान होगा तो ये आपको ए बी लेना है और बी बिंदु से 1 सेंटीमीटर और। तो मान लो चलो भाई ये आपके हिसाब से ए बी हो गया। चलो पहले ए बी लिख लेते हैं। ये बिंदु हो गया ए और ये बिंदु हो गया बी। ठीक है, उसके बाद क्या करना था? बी पे जाके 1 इकाई की दूरी पे आपको क्या करना था? एक बिंदु सी अंकित करना था। ध्यान आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है बालक। आओ भाई कर लेते हैं। तो मान लीजिए किसी दूसरे रंग से कर लेते हैं। चलिए इससे कर लेते हैं। तो बेटा बी पे जाके आपको एक सी बिंदु लेना है जो कि 1 इकाई की दूरी पर होगा सर। ठीक, हो गया भाई। तो मान लो ये बिंदु हमारा सी हो गया। थोड़ा सा चलो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने मान लिया ये बिंदु हमारा जो है वो सी हो गया। क्या हो गया? सी। ठीक, तो हम कह सकते हैं, चलो अब मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दे रहा हूं। ठीक, हमने क्या किया, इसको हटाओ, साइड हटाओ। ध्यान से देखिए बेटा, ये हो गई हमारी रेखा। ठीक, ये हो गया। ये बोले तो ये कितना है बेटा? ये हमारे पास 3.5 है। ठीक ठीक, ये हमारा 1 होगा, 1 मात्रक हो जाएगा 1 मात्रक हो गया। अब क्या करना है बेटा? AC को, ध्यान करो, AC को समद्विभाजित करके हमें इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है। ध्यान आ रहा है? कुछ चमका? ध्यान आया नहीं आया यार? चमक रहा है, ध्यान आ रहा है तो बेटा बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ सर समझ में आ रहा है। आ रहा है तो बहुत मजा आएगा मुझे भी समझाने में। ठीक है, नहीं आ रहा हो तो कुछ और सोचूंगा कैसे समझा सकूं। ठीक, अब हमें करना क्या होता है, कैसे समद्विभाजित करते हैं? देखो, जिसे नहीं आता सीख लो वाला। आधी से ज्यादा दूरी भर लो पहले तो अपने लंगड़े में। भर ली? अपने लंगड़े में आधी से ज्यादा दूरी भर लीजिए। भर ली क्या आपने? आधी से ज्यादा दूरी भर ली सर। ठीक, अब क्या करो बालक, अगर आपने लंगड़े में आधी से ज्यादा दूरी भर ली, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद देखो मेरी रेखाएं थोड़ी सी आपको ऊपर नीचे हल्की सी हो तो दिख रही है, आप अपनी सही से बना लीजिएगा। ठीक, करना क्या है, हमें एक चाप मारना है। पहले तो मार लीजिए सर। इधर ए को केंद्र मानकर चाप मान रहा हूं। अभी ऊपर मारा एक, अब एक चाप नीचे मारूंगा। ठीक, ए को केंद्र मानकर मैंने ये 2 चाप मार लिए। ठीक,
अब समान दूरी से बी सी को केंद्र मानकर, किसको, सी को केंद्र मानकर आपको समान दूरी से चाप मारने हैं, और वो कैसे लगेंगे, ऐसे लगेंगे, देख लो भाई। तो चलो आओ इधर से मारना शुरू करते हैं। एक ये चाप हुआ भाई, ठीक, और दूसरा चाप ये हो गया। ओके, अब ध्यान से देखो, दोनों चाप दो बिंदुओं में प्रतिच्छेद करेंगे, और ये आधी से ज्यादा दूरी लोगे तभी प्रतिच्छेद करेंगे। अगर आपने दूरी बोलो आधी से ज्यादा कम ले ली, आधी से कम ले ली, मतलब रेखाखंड की आधी दूरी से कम दूरी ले ली, तो बेटा ये कभी प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगे। तो फिर कैसे बनाओगे, तो इसीलिए आधी से ज्यादा दूरी लेते हैं। समझ में आया? अब क्या करो, जहां जहां ये दोनों बिंदु प्रतिच्छेद कर रहे हैं, जहां ये दोनों चाप प्रतिच्छेद कर रहे हैं, उनको जोड़ दो एक रेखा से। ठीक है, अब जहां पे इसने इस रेखा को काटा होगा, वो जो हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटा मध्य बिंदु ओ। क्या हो गया, ये जो है बेटा, ये हो गया हमारा मध्य बिंदु ओ। समझ में आ गया? तो ये मध्य बिंदु ओ मान लिया हमने। अब ध्यान से देखो, ओ को केंद्र मानकर और ओ ए या फिर ओसी को त्रिज्या मानकर हमें क्या करना था, एक अर्धवृत्त की रचना करनी थी, अर्धवृत्त खींचना था। तो बेटा क्या करो, अपने लंगड़े को रखिए, ओ को केंद्र मानो पहले, तो चलो पहले से घुमाओ, थोड़ा सा घुमा लिया, ओ को केंद्र मान लिया सर। फिर बेटा क्या करना है, फिर आपको ध्यान हो तो ओसी को या फिर ओ ए, चलो ओसी की तरफ हमारा लंगड़ा है ही, तो चलो भाई ओसी को ही मान लेते हैं, मान लिया, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, हमें क्या बनाना है, एक अर्धवृत्त बनाना है। तो चलिए भाई आइए बना लेते हैं। ये रहा भाई वो अर्धवृत्त। ध्यान से देखो दोनों तरफ, क्योंकि मेरा पूरा सही से बना है। क्यों बना है, क्योंकि बेटा हम सही तरीके से बना रहे हैं। देखो दोनों तरफ छू गया, जाके टच हो गया, ओके। तो ये हम कहते हैं हमारा अर्धवृत्त बन गया। उसके बाद क्या करना था, बहुत साधारण सा काम था। उसके बाद बेटा बी से हमें एक लंब बनाना था, जो आपको अर्धवृत्त को बिंदु डी पे प्रतिच्छेद करेगा। बनाए कैसे सर, अपना चांदा उठा लो। क्या उठा लो, चांदा उठाओगे, आ जाओ भाई, चलो भाई चांदा उठा लेते हैं। ये रहा चांदा हमारा, आ गया बेटा। बी पे रखो इसको, तो पहले रख दिया सर। अब क्या करो बालक, बी पे अगर आपने अपना चांदा रख दिया, अब क्या करिए, 90 अंश का कोण बनाना है। तो ध्यान से देखो, ये गया और ये कटा जाके ये हो गया 90 अंश। ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट बन रहा है, मतलब जितना है उतना ही। जहां ये बिंदु काटा, ध्यान दीजिए, जहां पे ये बिंदु कटा बेटा, इसको मान लो डी, और ये जो बी डी होगा, क्योंकि ये 3.5 है, तो हमने आपको बताया था कि ये जो बी डी आएगा यही आता है बेटा कर्णी 3.5। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो थोड़ा इसको इधर लिख देते हैं, तो ये बी डी हो जाएगा आपका कर्णी 3.5। समझ में आ गया सर। अब क्या करो बेटा, अब इसको क्योंकि ये अभी ऊपर आया, इसे संख्या रेखा पे लेके आना है। तो मैंने क्या बोला, अब हमें संख्या रेखा तो कहीं दिख नहीं रही दूर दूर तक, तो क्या करो, संख्या रेखा माननी होती। कैसे मानोगे, तो पहले तो चलो इसको संख्या रेखा कैसे बना देता हूं, चलो बना देते हैं। इसको 0 मान लूंगा अभी, 1 मिनट रुको बस, ठीक। आइए भाई, तो बेटा इस बी बिंदु को, ये जो हमारा बी बिंदु था, अगर देखें तो ये था हमारा बी, ओके, और ये था हमारा सी, ठीक है, था। तो बेटा बी को मान लो 0, किसी दूसरे रंग से मान ले, चलो इससे मान लेते हैं। बी को हमने मान लिया, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा हो गया 1। क्या हो गया, 1, क्योंकि ये एक इकाई मात्र, एक इकाई थी नहीं थी, एक इकाई है, तो 0 के बाद 1 आ गया। उसके बाद वैसे ही बेटा आप क्या करो, अपनी संख्या रेखा को आगे बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओगे, लो अपनी पटरी और बढ़ा लो, ठीक है। वैसे तो आप चाहें तो सीधे खींच सकते हो, मतलब रेखा खींच दो एक, और उस पर प्रॉपर अंकित करने पड़ेंगे आपको चिन्ह, ओके। ये लो भाई, ये हमने संख्या रेखा को और आगे बढ़ाया, ठीक हो गई। करा क्या हमने, अब और कुछ बिंदु अंकित कर लिए हमने, मान लीजिए जैसे ये हो गया हमारा, मान लीजिए 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2 बालक, और ये हो गया 3, हो गया। मतलब आपको संख्या रेखा बनानी है, बस क्या करना, बी को 0 मानो, सी को 1 मानो, उसके आगे 2 3 ऐसे लिख लेना, बहुत आसान है। मैं एक्चुअली इन सब यंत्रों के साथ बना रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, बी को केंद्र मानकर, बी डी को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचना है। क्या खींचना है, चाप।
आओ भाई बना ले सर, आइए बना लेते हैं। बेटा बी को आपने क्या माना, केंद्र माना, ठीक। बीडी को माना त्रिज्या, क्या माना, त्रिज्या माना। कैसे मानोगे, ऐसे देखो ये दूरी अपने किसमें भर ली आपने अपने लंगड़े में भर ली, ये दूरी भर ली सर। इसके बाद क्या करो बेटा, बी को केंद्र मानकर बीडी को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचो। क्या खींचो, एक चाप खींचना है जो आपकी इस संख्या रेखा को बिंदु ई पर, कहां पे, बिंदु ई पर, ये जो बिंदु होगा उसे हम मान ले रहे ये हमारा बिंदु हो गया ई। बेटा क्या हो गया, ई, ओके। और यही जो बिंदु ई होगा यही होगा हमारा क्या, कर्णी 3.5। समझ में आया क्या, पक्का। तो यही जो बिंदु ई है यही कर्णी 3.5 है, तो हम बोल सकते हैं बी बराबर होगा हमारा क्या, कर्णी 3.5। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप बेटा कर्णी 3.5 का कोई भी, कर्णी 5.6 हो गया, कर्णी 2.3 हो गया, कोई भी अंकित कर सकते हो। समझ में आया क्या, ओके पक्का। तो चलिए मेरा आपके लिए होमवर्क है, क्या है भाई, कि कर्णी 5.6, क्या कर्णी, सभी को दिख रहा है ना ये वाला, अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा और जूम कर सकता हूं, अभी और बड़ा कर देते हैं। ये लीजिए भाई, अब इनको गायब कर देते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है जिंदगी में, इनको भी गायब कर दो। ओह चलिए ठीक है, तो अभी तक हमने ये कर लिया, ठीक। तो चलिए मेरा आपके लिए क्या सवाल है, सवाल क्या भाई, कि आपको बनाना है, संख्या रेखा पे निरूपित करना है क्या, कर्णी 5.6, और हो जाए तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि सर उड़ा डाला, कर डाला, ओके। और अगर अब भी ना हो तो भाई गलत बात है, क्योंकि बहुत ही सहूलियत से समझाया हूं, ठीक है। एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा तब पक्का हो जाएगा, श्योर शॉट हो जाएगा, गारंटेड हो जाएगा, ठीक है। तो गारंटेड हम मैथ्स को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से करने वाले हैं, बस बने रहिए हमारे साथ और सब कुछ होगा, टेंशन ना लीजिए। समझ में आ गया। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो बेटा जल्दी से कर लो, जिससे कि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो, कोई लगे, बिकॉज एक एक टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बालक, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।